लेकिन जम्मू कश्मीर की जो सियासत है, जम्मू कश्मीर की जो पार्टियां हैं वो यही चाहती हैं कि यहाँ पे इलेक्शन हो। हम अपने गरीब लोग, जो हमारे नौजवान, जो पढ़े लिखे भाई बच्चे, वो दर हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनकी एक हेल्प की जाए। वो हेल्प तभी हो सकती है जब हमारे जम्मू कश्मीर में जहाँ पे इलेक्शन करवाई जाए। हमने जम्मू कश्मीर के ग्राउंड लेवल पे लोगों पे जाके बात की है। हर एक की डिमांड है कि इलेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि हर अपना बच्चों का भविष्य चाहता है, हर आदमी अपनी डेवलपमेंट चाहता है, हर आदमी रोज़गार चाहता है। कि जब तक इलेक्शन नहीं होगी, हमारे लग रहा है कि कोई सुनाई होगी नहीं है। आज जो प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं, वो पूरे हिंदुस्तान के हैं, वो एक बीजेपी के नहीं हैं, पूरे हिंदुस्तान के सब पार्टियों की हैं। क्योंकि जो जिनके हाथ में चाबी है, सब कुछ उनके अंडर में है। आज अगर जो भी भेजा है बाहर का आया है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे ऐसे लोगों को भेजा जाए, ऐसी एक गवर्नमेंट भेजी जाए जो अच्छे लोग हैं, जो किसी की सुनाई कर सकें, लोगों के काम कर सकें। आज मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ऐसे कानून जो नए लागू किए यहाँ जम्मू कश्मीर में, जो लोगों को समझने में मुझे लग रहा है कि 10 साल लगेंगे। जैसे टोल का काम था, जहाँ टोल उखाड़ने लगे, टोल के लिए पूरे जम्मू के लोगों ने सपोर्ट की, साथ किया। आज टोल वाले उठाने वाले कहाँ गए हैं, किसने सपोर्ट किया है, कौन बात कर रहा है, क्या वो टोल आई बंद हो गया वहाँ पे? जब तक इलेक्शन नहीं करवाएंगे, जब तक हमारी स्टेट को वापस नहीं देंगे, मुझे नहीं लग रहा जम्मू कश्मीर के हालात ठीक होंगे। व्यूज टुडे में आपका स्वागत है। आज जम्मू कश्मीर में हर पॉलिटिकल पार्टी का और आम हर व्यक्ति का सिर्फ एक ही प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव कब होंगे। इसको लेकर हर पार्टी जो है अपनी तरफ से प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन कर रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिलकर भी वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन भी दी गई है। और आज इसी तरह की एक और पार्टी के साथ हम आपकी बातचीत करवाएंगे, जिनका भी यही डिमांड है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव करवाए जाएं। इस पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट रफ़ीक मलिक जी हैं। रफ़ीक मलिक जी, हर एक पार्टी डिमांड कर रही है कि यहाँ पे विधानसभा के चुनाव करवाए जाएं, ताकि एक लोगों के द्वारा चुनी हुई यहाँ पर एक सरकार हो, लोगों की बात सुने और लोगों के काम हो। आप भी इसी बात को चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं, क्योंकि हमारा जम्मू कश्मीर हमारा भविष्य है, जम्मू कश्मीर हमारा अपना है। और हिंदुस्तान का तो हम सोच ही नहीं सकते, हिंदुस्तान के लिए मोदी साहब बैठे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की जो सियासत है, जम्मू कश्मीर की जो पार्टियां हैं वो यही चाहती हैं कि यहाँ पे इलेक्शन हो। हम अपने गरीब लोग, जो हमारे नौजवान, जो पढ़े लिखे भाई बच्चे, वो दर हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनकी एक हेल्प की जाए। वो हेल्प तभी हो सकती है जब हमारे जम्मू कश्मीर में जहाँ पे इलेक्शन करवाई जाए, क्योंकि इलेक्शन के बगैर तो आज सुनने वाला कोई नहीं है। आज किसी की सुनाई है ही नहीं है। अगर गवर्नर साहब से मुलाकात करनी हो तो 1 साल लगेगा मुलाकात करने में। वो कब किसी की डिमांड हम पहुँचेंगे? वो उस हिसाब का सिस्टम जहाँ जम्मू कश्मीर में नहीं चल रहा है। गवर्नर साहब तो कहते हैं कि 80% लोग चाहते हैं कि चुनाव होने ही नहीं चाहिए। वो यहाँ के अभी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से काफ़ी खुश हैं। क्या कहते हैं उनकी स्टेटमेंट? सर मेरी बात सुनो, अब वो किसके कहने में करते हैं, क्यों करते हैं? हमने जम्मू कश्मीर के ग्राउंड लेवल पे लोगों पे जाके बात की है। हर एक की डिमांड है कि इलेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि हर अपना बच्चों का भविष्य चाहता है, हर आदमी अपनी डेवलपमेंट चाहता है, हर आदमी रोज़गार चाहता है। कि जब तक इलेक्शन नहीं होगी, हमारे लग रहा है कि कोई सुनाई होगी नहीं है। आज सुनाई नहीं जब होगी किसी की, तो हम किस लिए मतलब बोलेंगे कि यहाँ पे खुश हैं हम? कौन खुश है? आज आप बताओ, महंगाई कितनी हो चुकी है जब से स्टेट तोड़ी हुई है। कौन सी एक अच्छी राहत मिली है? कौन सा अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है? आज हमारे बच्चे जो हैं गलत नशों में दरबदारी कर रहे हैं, मतलब गलत नशों में जा रहे हैं। तो हमें भी उस चीज़ का अफसोस हो रहा है कि हमारे नौजवान पढ़े लिखे, अगर किसी की नौकरी लगती है तो बैक एंट्री लग रही है, सामने क्यों नहीं लग रही है? आज बताओ, जब से इलेक्शन यहाँ से गवर्नर राज चल रहा है, तब से आज तक कब इलेक्शन इसकी पोस्ट निकली? किसी को नौकरी मिली, मुलाजिम मिले? जो मिले होंगे अंडरग्राउंड ही मिले होंगे, सामने ओपन में किसी को नहीं मिला आज तक। तो ये आके आज तानाशाही की सरकार एक किस्म की जम्मू कश्मीर में है। क्योंकि आज एक भेदभाव जैसा हो रहा है हमारे, खासकर जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा है कि सुनाई नहीं हमारी कर रहे हैं, हमारे लिए कोई रोज़गार नहीं ला रहे हैं, हमारे लिए कोई पैकेज नहीं दे रहे हैं। हमारी यही है कि नए नए कानून की बात कर रहे हैं। आज स्मार्ट मीटर लगा दो यहाँ पे। लेकिन एलजी साहब तो कहते हैं 80,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आ गई है। और तो आज भी स्टेटमेंट आई हुई है अखबारों में। आज अखबारों में वो आया है, तो हमें बताओ कि हमारे खाते में कितने पैसे आ रहे हैं? आपको भी मालूम होना चाहिए, आपकी सैलरी कितनी है, आपको भी कितनी ज़रूरत है घर में, आपके खाते में कितने आते हैं, फिर उनसे बात करो। लेकिन एक चीज़ है, तो नजर आएगा ना। जैसे अभी आपने कहा कि यहाँ की अभी जो सरकार है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भेदभाव कर रही है और यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं करवा रही है, लोगों के साथ उनके हक छीने जा रहे हैं। लेकिन वो भी तो बीजेपी के ही यहाँ पे भेजे हुए नुमाइंदे हैं। तो वहाँ पे केंद्र में तो एनडीए का पार्ट है आपकी पार्टी। तो किस तरह से आप ये इसका आज जो प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं, वो पूरे हिंदुस्तान के हैं, वो एक बीजेपी के नहीं हैं, पूरे हिंदुस्तान के सब पार्टियों की हैं। क्योंकि जो जिनके हाथ में चाबी है, सब कुछ उनके अंडर में है। आज अगर जो भी भेजा है बाहर का आया है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे ऐसे
लोगों को भेजा जाए, ऐसी एक गवर्नमेंट भेजी जाए जो अच्छे लोग हैं, जो किसी की सुनाई कर सकें, लोगों के काम कर सकें। आज मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ऐसे कानून जो नए लागू किए यहाँ जम्मू कश्मीर में, जो लोगों को समझने में मुझे लग रहा है कि 10 साल लगेंगे। आज प्रॉपर्टी टैक्स लगाया है, रातों रात प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया गया है। आज प्रॉपर्टी बहुत से ऐसे कच्चे मकान हैं, गरीब लोगों के मकान हैं कि जिनके माँ बाप अमीर थे, उनकी डेथ हो चुकी है, बच्चे अगर आगे खाली मकान है, बच्चों के पास रोज़गार नहीं है, वो कहाँ से प्रॉपर्टी टैक्स भरेंगे? वो क्या आधी ज़मीन बेच के फिर उनको प्रॉपर्टी टैक्स भरेंगे? ये कौन से नए नए कानून लागू किए जा रहे हैं? लेकिन इस तरह की कई चीज़ें हैं, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है, स्मार्ट मीटर है और अन्य कितनी सारी चीज़ें जो हैं सरकार ने लागू की हैं। लेकिन जितना मर्जी विरोध किया गया हो, लेकिन सरकार ने कभी भी उस पर अपनी आप को ढीला नहीं छोड़ा, लेकिन वो लागू करवा के रही है। मैं यही जानना चाहूँगा कि क्या विधानसभा के चुनाव की अब आप डिमांड जब कर रहे हैं, तो वहाँ तो अभी पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज़ के चुनाव भी नहीं हो रहे हैं, उसको भी डिले कर दिए? हम तो वही चाहते हैं ना कि बिल्कुल वो भी उनको ख़त्म कर दिया है। हम बोल रहे हैं कि जब तक ये चाहे MLA करें, कारपोरेटर की करें, सरपंच की करें, कुछ ना कुछ करें कि जिससे हम अपने लोगों को थोड़ा सपोर्ट कर सकें। लोगों की छोटी गलियां शैलियां, मोहल्ले का कोई बिजली पोल का काम, किसी की सुनाई नहीं हो रही है, वो थोड़ी आवाज़ पहुँचाने वाले बने। आज बिल्कुल डेड कर दिया गया है। आज कौन सी तंजीम है कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों के पास जा रहे हैं सुनने के लिए किसी की क्या परेशानी है, कौन से मोहल्ले में बिजली का ट्रांसफार्मर उड़ गया है या इनको लगाने वाला कौन जल्दी लगवा देगा? आज किसी लीडर के हम फ़ोन भी करते हैं, लेकिन उनको फ़ोन का असर किसी को नहीं होता है। सरकार को प्रेशराइज करने के लिए अब लोक जनशक्ति पार्टी किस तरह का जो है सरकार पर दबाव डाले ताकि जहाँ पर हो, क्या किस तरह के काम किए जा रहे हैं? हमने क्या दबाव डालना है? जब उनके सेंटर उनके हाथ में है, पूरा दबाव है कि जम्मू कश्मीर का दबाव उनके पड़ेगा, तब जाके ये सुधरेंगे। ऐसे कहाँ सुधरेंगे? पिछले दिनों टोल, लेकिन आपके नेशनल प्रेसिडेंट तो हैं वहाँ पर। बिल्कुल है। हम जैसे टोल का काम था, जब टोल उखाड़ने लगे, टोल के लिए पूरे जम्मू के लोगों ने सपोर्ट की, साथ किया। आज टोल वाले उठाने वाले कहाँ गए हैं? किसने सपोर्ट की है? कौन बात कर रहा है? क्या वो टोल आई बंद हो गया? वहाँ पे नहीं हुआ है। स्मार्ट मीटर की बात की, स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। मैंने कहा कि 1200-1300 आता था महीने के, 7 महीने की ट्रेन हमने निकाली, 1300 बिल आता था। आज 28,000 रुपये एक महीने का, एक ही महीने में बिल बिजली का स्मार्ट मीटर लगा पोल के ऊपर, उसी महीने 28,000 रुपये बिल आया। कैसे आया? और ये तानाशाही नहीं और क्या है? मैं बोल रहा हूँ, मेरा एक स्टेशन है, मैं गाड़ियाँ धोता हूँ, वहाँ आता है 1300 रुपये बिल सर्विस स्टेशन का। 6-7 महीने उसका हमने भरा हुआ है, हमारे पास रसीदें पड़ी हुई हैं। जिसने मीटर लगा के गया महीने नए मेले में 28,000 रुपये बिल दे दिया। एक हाथ की बात है, मेरे से पसीना निकलना शुरू हो गया। आप बताओ कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो गरीब लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे? वो कैसे जुल्म अपना सहेंगे? आज हम तो चलो पार्टी के थ्रू कुछ आगे बात पहुँचाएंगे, जिनके पास बात पहुँचाने का रास्ता कोई नहीं, वो कहाँ जाएंगे? आज हर किसी से ज्यादती हो रही है, मतलब एक खेल खेला जा रहा है। जब तक इलेक्शन नहीं करवाएंगे, जब तक हमारी स्टेट को वापस नहीं देंगे, मुझे नहीं लग रहा जम्मू कश्मीर के हालात ठीक होंगे। हम लोगों को दरदरी है। आज मीडिया में लाखों आदमी है, क्या इनके किसी ने सैलरी के बारे में सोचा? इनके भी परिवार हैं, इनकी भी फैमिली है। ये मुझे लग रहा 5-6 हज़ार महीने से ऊपर इनको मिलता ही कहीं होगा। मुझे अपना आइडिया है कि जैसे इनकी हालात देख कि बेचारे को जो मोटरसाइकिल की अगर कोई टायर पंचर है तो वो टायर पंचर ही, जब तक उसके सहारा नहीं होगा वो क्या करेगा? हर एक पे ज्यादती हो रही है, चाहे मीडिया है, चाहे पब्लिक है। और मीडिया का हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि हमेशा हमारी बात को आगे लाने का काम करते हैं, हमारी बात को पहुँचाने का काम आगे हाईलाइट करते हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, ना बीजेपी के बोल रहे हैं, ना किसी भी नहीं हम बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के साथ ज्यादती हो रही है, तो हो रही है। क्यों हो रही है? स्मार्ट मीटर हो गया, ये हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, आज ये डोमिसाइल लगा दो, आज ये लगा दो। हमारी स्टेट के छोटे छोटे पीस कर दिए हैं। पहले एक गुलदस्ता था, आज गुलदस्ते को तोड़ने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। साफ एक ही बात कही है कि जम्मू कश्मीर के साथ और यहाँ के लोगों के साथ इस समय भेदभाव हो रहा है, और जिस तरह से LG एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर काम कर रही है, कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत आ रही है। लोग अपनी बात, अपनी परेशानी जो है वहाँ तक नहीं पहुँचा पाते हैं। अगर यहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, चुने हुए नुमाइंदे हों, तभी जो है लोग उनकी अपनी परेशानियाँ उन तक पहुँचा सकते हैं और उनकी परेशानियों का हल भी हो सकता है।